नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों के साथ। महोबा में जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण में काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी गई। आपको बता दें, मजदूरी मांगने पर ठेकेदार द्वारा मिल रही धमकियों से परेशान होकर सभी मजदूरों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर न केवल शिकायत की बल्कि ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग के साथ साथ उन्हें उनकी मजदूरी दिलाए जाने की भी मांग की। करत रहे टंकी को करते पैसे 8 दिन में मिले गए तो नहीं हम करत रहे 1 महीना लग। अब पैसा हमारे से बस ऐसी 10 दिन से कि आज का ये मामला है कि हम लोगों ने किया है काम। हमारे गांव में टंकी बन रही, उसका काम किया है और ठेकेदार से पैसे मंगाए तो कह रहे नहीं है हमारे पास। जिसको सुनाना सुनाइए आप। क्यों नहीं दे रहा है पैसे, क्या वजह? ये वजह है कि वो कहता मेरे को पैसा मिला ही नहीं है, हमने कहाँ से दूँ। और पैसा मिल चुका है, वो पैसा देता नहीं है लेबर का। और हमने कड़ी धूम में काम किया है। मऊगे बांध में कहीं शिकायत करी थी? शिकायत कही थी, 1076 लगाया था फोन, तो पुलिस आई थी। प्रदेश तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू के प्रसाद की पवित्रता पर लगातार मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने ट्वीट कर मथुरा के पेड़ों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन फूड विभाग की टीम नींद से जग गई है और मंदिरों के आसपास में लगी दुकानों से पेड़ों के सैंपल और अन्य मंदिर में लगाने वाले प्रसाद के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। खबर मिल एरिया थाना क्षेत्र के संदी नागिन गाँव से है, जहाँ चोरी की घटना को अंजाम देने गाँव में दाखिल हुआ था गिरोह। बता दें, सैकड़ों ग्रामीणों ने घेराबंदी कर चोरों को पकड़ लिया था। आपको ये भी बता दें कि गिरोह के 3 चोरों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया, लेकिन 2 चोर मौके से फरार होने में सफल हुए। महाराजगंज के पूरा बाजार चौकी क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां महाराजगंज पुलिस पर पीड़ित और समाजवादी पार्टी के आरोप का मामला सामने आया है। बता दें, एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर का आया बयान कि शराब पीकर पति पत्नी से कर रहा था विवाद। बता दें, पत्नी के फोन पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को लिया कस्टडी में। आपको ये भी बता दें कि शांति भंग में हुआ था चालान। इस दौरान आरोपी का मेडिकल भी हुआ। फिर भी आरोपी की शिकायत पर राजपत्रित अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। ये भी बता दें कि जांच में दोषी मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने प्रेस वार्ता कर पूरा बाजार चौकी इंचार्ज हरिशंकर राय को सस्पेंड करने की भी मांग की है। खबर फतेहपुर जिले के महोबा कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले से है, जहां राजू वाल्मीकि के घर के सामने स्थित कुएं में गिरकर गाय की मौत हो गई। बता दें, ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस को सूचना दी। दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचकर गाय को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास जारी। अब खबरें उत्तराखंड की। राज्य आंदोलनकारियों को मिले 10% क्षैतिज आरक्षण को कोर्ट में चुनौती दी गई। बता दें, जिस पर राज्य आंदोलनकारियों ने चिंता जताई है। आंदोलनकारियों की यदि माने तो उन्हें मुश्किल से यह आरक्षण मिला है। ऐसे में इस मामले को फिर कोर्ट ले जाया गया। इस तरह तो उनकी पीढ़ी के लोगों को शायद ही इस आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। आपको बता दें, इसलिए उन्होंने इसे कोर्ट में चुनौती देने वालों से भी अपील की है कि वह इस मामले को वापस ले लें। दुर्गापाल जी, जोशी जी, तमाम लोग जो यहाँ पर आए हुए थे और रईस भाई, हम लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि किस तरह से बड़े भारी परिश्रम के बाद सन 2016 से मैं इसका प्रयास कर रहा था, जब मैं इसका मंत्री था, और 8 साल बाद अब सफलता मिली थी। लेकिन इस बीच कुछ NGOs ने हाई कोर्ट में जाकर फिर ये 10% आरक्षण को लेकर सवाल उठाए। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि वो इस तरह से इस राज्य की जो शांति है उसको बदहाल करने की कोशिश ना करें। खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां मोक्ष धाम की समस्या से जूझ रही जनता की मांग पूरी होने जा रही है। आपको बता दें, वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाला के सौंग नदी के तट पर बन रहे मोक्ष धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मोक्ष धाम का कार्य कर रही MDDA और नगर पालिका के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं कार्य में कमी पाए जाने पर नगर पालिका में जेई को वित्त मंत्री ने फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से डोईवाला और आसपास की जनता को मोक्ष धाम न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब 1 करोड़ 27 लाख की लागत से मोक्ष धाम का कार्य किया जा रहा है और मोक्ष धाम के आसपास के क्षेत्र का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखिए, मोक्ष धाम एक यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। डोईवाला में जिस प्रकार से हम, चूँकि आप जानते हैं मैं डोईवाला का निवासी भी, पैदाइश मेरी यहाँ की है, और
इस प्रकार की स्थिति बनती थी कि जब किसी की मृत्यु होती थी तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी। बहुत पहले जब नगर पंचायत थी, मेरे चाचा चेयरमैन थे, मैं वार्ड मेंबर भी था, एक छोटा सा यहाँ टीन शेड था, लेकिन उसकी स्थिति बाढ़ से, पानी से वो लगभग क्षतिग्रस्त हुआ। हल्द्वानी शहर में महिलाओं के साथ हो रही अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें, लगातार ऑटो चालकों द्वारा छेड़खानी करने की खबरों के बाद डीएम ने एक एसओपी जारी की। डीएम ने तय किया है कि ऑटो पर अब उनके रूटों के हिसाब से कलरिंग सहित चालकों का सत्यापन आई कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं आरटीओ द्वारा टेम्पो की फिटनेस भी जांची जाएगी। आपको बता दें कि यह सबसे पहले भी कई बार हो चुका है, पर कुछ दिन के बाद वही पुराने तरीके से ऑटो शहरों में दौड़ते नजर आते हैं। अब देखना होगा कि इस बार किस हद तक इन निर्देशों का पालन किया जाएगा। डीएम साहब द्वारा एक एसओपी जारी की गई है और इसमें एक कमेटी बनाई है। कमेटी में परिवहन विभाग और हमारे एक आरआई भी होंगे, पुलिस विभाग और प्रशासन से अधिकारियों की कमेटी है, जिसमें हमारी गौला रोखड़ जो से ज़मीन है वहाँ पर रूट वाइज सभी ऑटो को बुलाया जाएगा। उनके वाहन स्वामी, उनके ड्राइवर आएंगे, अपने कागजात लेके आएंगे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मौके पे ही जो पुलिस विभाग से अधिकारी हैं वो उनके कागज़ों का सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट्स लेंगे। बाकी फ़िटनेस मौके पे चेक की जाएगी, हमारे आरआई भी रहेंगे उसमें। और जो रूट्स हैं और जो गाड़ियों के नंबर हैं उस पर कलर कोडिंग के हम स्टिकर्स लगाएंगे। और महिला सुरक्षा के दृष्टिगत उसमें मालिक का नाम, नंबर और जो हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे 108 हुआ, 112 हुआ, 100 नंबर हुआ और हमारे पुलिस विभाग का नंबर हुआ, उसमें अंकित करवाए जाएंगे, जिससे भविष्य में इस टाइप की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। मसूरी के कैप्टी रोड 0 पॉइंट के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 4 युवक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर युवकों को बाहर निकाला, जिसके बाद घायलों को अस्पताल भेजा गया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि 0 पॉइंट के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी, जिसमें 4 युवक सवार थे। चारों युवक मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। आपको बता दें, कैंपटी फॉल जाते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में चारों युवक मामूली रूप से घायल हुए हैं। वहीं घटना की जांच की जा रही है। आपको बता दें, और घटना की सूचना घायलों के परिजनों को दे दी गई है।